सोचिए, एक परिवार बनाने का सपना एक मुश्किल कानूनी लड़ाई बन जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? आज हम भारत के सरोगसी कानून और सुप्रीम कोर्ट में जो इसे चुनौती दी गई है, उसी पर बात करने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक कपल से, जिनका सपना शायद हम में से कई लोगों जैसा ही है। उनके पास एक प्यारा सा बच्चा है और अब वो बस अपने परिवार को पूरा करना चाहते हैं एक और बच्चे के साथ। लेकिन ये जो एक बहुत ही सीधी सादी, बहुत ही आम सी ख्वाहिश है, यही अब भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा कानूनी सवाल बन चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। तो ये मामला असल में कोर्ट में एक सीधी चुनौती है, और ये चुनौती दी गई है 2021 में लागू हुए सरोगेसी एक्ट को। ये याचिका दायर की है एक ऐसे कपल ने जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां वो अपना पहला बच्चा तो नेचुरली कंसीव कर पाए, लेकिन अब मेडिकल हेल्प के बिना दूसरा बच्चा नहीं कर सकते। और बस यही एक बात है जो उन्हें कानून के खास हिस्से को चुनौती देने पर मजबूर कर रही है। पर एक मिनट, सवाल तो ये उठता है कि इतने सख्त कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब भारत में कमर्शियल सरोगसी का चलन था। देखिए, इस कानून का एक बहुत ही साफ और सीधा मकसद था, और वो था शोषण करने वाली सरोगसी को जड़ से खत्म करना। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था, क्योंकि इसका असली मकसद उन सरोगेट मदर्स को प्रोटेक्ट करना था जिनका कई बार फायदा उठाया जाता था। तो 2021 से पहले और 2021 के बाद की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या था? कमर्शियल सरोगेसी, यानी पैसे के बदले सरोगेसी, जो काफी आम थी, लेकिन इसके साथ सरोगेट मदर्स के शोषण का खतरा भी बहुत बढ़ गया था। अब 2021 के बाद सिर्फ परोपकारी यानी एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की ही इजाजत है। मकसद पूरी प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित बनाना, ज्यादा रेगुलेटेड बनाना। तो ठीक है, ये 2021 का कानून आखिर कहता क्या है? क्या है इसके नियम? तो सबसे पहले इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। परोपकारी सरोगसी या एल्ट्रुइस्टिक सरोगसी। इसे आसान भाषा में समझें तो ये पैसे के लिए नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ मदद करने की भावना से की जाती है। इसमें सरोगेट मां को कोई पैसा नहीं मिलता, सिर्फ उनके मेडिकल खर्चे और इंश्योरेंस का ख्याल रखा जाता है। अब इस कानून में कुछ बहुत ही सख्त पाबंदियां भी हैं। पहली, कॉमर्शियल सरोगेसी पर पूरी तरह से बैन। दूसरी, सरोगेसी चाहने वाले कपल्स के लिए एक एज लिमिट तय की गई है। और तीसरी, जो इस केस की जड़ है, वो ये कि आमतौर पर अगर आपके पास पहले से एक बायोलॉजिकल बच्चा है तो आप सरोगेसी का रास्ता नहीं अपना सकते। और इन्हीं सख्त पाबंदियों की वजह से ये कानून अब सवालों के घेरे में है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये कानून सच में उन मकसदों को पूरा कर पा रहा है जिनके लिए इसे बनाया गया था? और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर हुई हैं, उनसे जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि कहीं ये नया कानून लोगों के अपने परिवार बनाने के ऑप्शन को जरूरत से ज्यादा तो नहीं छीन रहा? अभी जो ये याचिका है उसमें यही तर्क दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का साफ कहना है कि जिन कपल्स का पहले से एक बच्चा है, उन पर सरोगेसी के लिए रोक लगाना उनके परिवार बनाने के अधिकार पर एक तरह से एक अनफेयर पाबंदी है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अकेला मामला है। कोर्ट लगातार इस कानून की सीमाओं को परख रहा है। अभी 1 महीने पहले ही कोर्ट ने उन कपल्स को राहत दी थी जो एज लिमिट तो पार कर चुके थे, पर उन्होंने प्रोसेस कानून आने से पहले ही शुरू कर दिया था। और अब इस महीने कोर्ट ने सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वाले कपल की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। तो ये साफ है कि इस कानून की बहुत गहरी जुडिशियल स्क्रूटनी हो रही है। तो ये सब देखकर मन में सवाल आता है कि हम जा कहां रहे हैं? भारत में सरोगेसी का भविष्य अब किन बड़े सवालों पर आकर टिक गया है? देखिए, अभी भी कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। पहला, क्या ये कानून सच में कमर्शियल सरोगेसी को रोक पाया है, या फिर ये सब अब बस चोरी छिपे हो रहा है? दूसरा, क्या अभी के नियम सरोगेट मदर्स को शोषण से बचाने के लिए काफी हैं, या फिर उन्हें और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है? तो अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हें एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना होगा। एक तरफ है कानून के प्रोटेक्टिव लक्ष्य और दूसरी तरफ है लोगों के अपने परिवार बनाने के अधिकार। और ये जो भी फैसला होगा, ये आने वाले कई सालों तक अनगिनत परिवारों पर असर डालेगा। तो आखिर में पूरा मामला इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, प्रोटेक्शन वर्सेस चॉइस। सुरक्षा और व्यक्तिगत पसंद के बीच सही संतुलन आखिर मिलेगा कहां?
इस सवाल का जवाब सिर्फ कानून की किताबों में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ये भारत के अनगिनत परिवारों की भविष्य की कहानी लिखेगा।